प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। दोस्तों, सावन की महीना को संसार के लोग महान पवित्र मानते हैं। हम विचार करें, हर महीना और हर दिन, हर क्षण, हर समय महत्वशाली है। केवल सावन ही महत्वशाली है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मान्यता के अनुसार मानते हैं और मान करके गंगा जल ले करके जहाँ जहाँ शिव का लिंग मान्यता पात्र मानते हैं वहाँ जा करके शिव के लिंग में जल चढ़ाते हैं। हम सच्चा शिव को समझें। शिव का अर्थ क्या होता है, शिव वास्तविक क्या होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण के स्वरूप में शिव जी के जितने भी डमरू, त्रिशूल, नाग, बाघंबर, ये चंद्रमा, ये सब विभाजित सुशोभित किया गया है। शिव जी के इन चीज़ों को हम समझें कि वास्तविक में यही कल्याण का स्वरूप है। बाघंबर, हम नीचे से शुरू करते हैं। बाघंबर लपेटे हुए। बाघंबर का अर्थ होता है बाघ। बाघ माने होता है सिंह, शेर। शेर किसे कहते हैं? शेर हमारा मन है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। मन को जो जिन्होंने वश में कर लिया, वो शेर को वश में कर लिया। बाघंबर इसीलिए नगन अमान मातु पितुहीना, उदासीन संशय सब छीना। नग्न रहना सबके विषय की बात नहीं है। जो कामनाओं को जीत लेता है वही ही बिना वस्त्र के रह सकता है। यही मन को विजय करना ही बाघंबर का अस्त्र और संसार में निर्वस्त्र घूमने का तात्पर्य है। अब हम आगे जाएं। त्रिशूल धारण किए हुए हैं शिव जी। त्रिशूल क्यों धारण किया हुआ है? त्रिशूल का तात्पर्य है तीन शूल। त्रिशूल, तीन शूल संसार में है, दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप। राम राज काहू नहीं व्यापा। यही तीन शूल, यही तीन प्रकार के पीड़ा देने वाला शूल है। और यही त्रिशूल को धारण कर लेना माने ये तीन प्रकार का दुख उनके सामने नहीं जा सकता जिन्होंने शिव जी के कल्याण स्वरूप दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज कहूँ नहीं व्यापा। जिन्होंने राम के स्वरूप, राम को अच्छी तरह से समझ जाए। राम कोई बाहर नहीं है, राम हृदय के अंदर में बैठा हुआ है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति से पार भगवान सबके हृदय के अंदर में विराजमान है। उन राम को जाने। उन राम को जान लेने पर यह त्रिशूल, उसी के राज्य हो जाने पर यह तीन प्रकार का दुख कभी भी सता नहीं सकता। यही त्रिशूल है। हमें राम राज्य की स्थापना करना है। कब होगा? जब हम अपने मन पे विजय कर लेंगे। मैं जैसा चाहूँ वैसा मन करे, मैं मन के वशीभूत होकर के न चलूँ। ऐसे राम राज्य जिसके अंदर में आ जाता है, उन्होंने त्रिशूल धारण करने के योग्य है। यही शिव जी त्रिशूल धारण किया हुआ है। उसके त्रिशूल में डमरू बधा है, जिसको डमरू का तात्पर्य क्या होता है? डंका के चोट। हम कह रहे हैं कि यह तीन शूल हमारे अंदर नहीं आ सकता। ऐसे अपने कर्मों के सुधार, अपनी बुराइयों के सुधार, अपने दुष्कर्मों का सुधार, जिसको रामायण में कुमति और सुमति कहा गया है। कुमति को त्याग करके हम सुमति, दया, क्षमा, सत्य, धीरज, विचार, विवेक, वैराग्य, इन गुणों को हम धारण करेंगे, तब वही त्रिशूल धारण करने का, डमरू बजाने का तात्पर्य है। हम अपने अवगुण का त्याग करें और गुण को ग्रहण करके डंका के चोट हम बजाएं डमरू को। यही डमरू रखने का भाव है। दोस्तों, अब इस डमरू के भाव को समझ गए होंगे, इसलिए हम अपने जीवन में सच्चा डमरू बजाएं, नकल डमरू नहीं। अपनी बुराई को त्यागें, तभी हम डंका का चोट कर सकते हैं कि हम निर्मल हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, शांति पद के अधिकारी हैं। दोस्तों, अब आगे चलें तो नांग लपेटे हुए हैं गले पे शिव जी। नांग करता होता है विषैला, विष, विषय। विषय ही नाग है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, पंच विषय बस जीव है अंधा।
प्रमाणित में मीन अली गज पतंग मृगा एक एक दोष विनाश। हर मनुष्यों के 5 या 5 विषय 5 फन वाले सर्प है। इन सर्प को शिव जी अपने गले पे धारण किया हुआ है, ऐसे सीन बनाया गया है। इससे हमें सीख लेना है कि शिव यही हमारे हृदय के अंदर भी विराजमान जीव ही शिव है। वो अपने इस तरह से इन विषय को जीत ले, वही सही मात्रा में शिव जी के डिग्री को पा सकता है, पद को पा सकता है। अध्यासी जीव जो है यह विषय को विजय करें। जैसे एक बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इंजीनियर होता है, उसी तरह से यह जीव आत्मा ही है। जीव ही अपने विकार को काट करके यह शिव पद को पाता है। यह नाग गले में रखने का भाव है। ऊपर रखा हुआ है अपने जटा में गंगा जी। गंगा जी बाहर हैं। गंगा का तात्पर्य होता है पवित्र, महान, शुद्ध होता है। जिस जल को पीने से मान्यता है कि इंसान के पाप कट जाता है। जल का स्वभाव शांत होता है, शांत स्वरूप। शांति कहाँ मिलेगी? बुराई को त्यागने पर शांति मिलेगी। हम अपने अंदर की बुराई को त्यागें और त्याग करके सच्चाई के मार्ग में जाएंगे। यही गंगा शीतल शांति देने वाला है। ऐसे हम अपने अंदर में शांति लाने के लिए सद्गुण को धारण करें, वही हमें शांति गंगा जल की तरह पवित्र करेंगे। और चंद्रमा रखे हैं दूतिया की, यह भी शांति का, शीतल का प्रतीक है। ये जितने भी शिव जी धारण किए हुए हैं यह शांति प्रद के देने वाले हैं। इन शिव जी को अगर हम सच्चे दिल से समझ जाएं और समझने के बाद हमें यह कल्याण की ओर ले जाने वाला यह महामंत्र